हाय एवरीवन, पिछली दो वीडियो में हमने देख लिया था पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स क्या आ सकता है उन दोनों। अब इस वीडियो में हम देखते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखते हैं फर्स्ट टॉपिक ये है जो कर लेना कि आप ये अर्थ के बारे में कर लेना, जो एनसीईआरटी चैप्टर 2 का है कि उसमें कौन कौन से मेन होते हैं। जैसे कि होल अर्थ में देखेंगे तो आयरन, ऑक्सीजन, सिलिका, मैग्नीशियम, और क्रस्ट में देखेंगे अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो ये बेसिक चीजें हैं क्रस्ट में। उस इसमें मैंने ऐसे याद करा था, याद करने की चीजें हैं तो आप याद कर लेना, है ना। और इसमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज थी बीच में, जैसे कि निफे, मोहो, रिपेट, गुटेनबर्ग, ये भी याद करनी। पी वेव्स, एस वेव्स की पी वेव्स कब आती हैं, एस वेव्स कहाँ, उनका शैडो जोन क्या होता है ना। और जो थ्योरीज दी थी बैगनर की थ्योरीज, वॉल्केनो इरप्शन, कॉन्टिनेंटल, ये भी करनी है आपको, बेसिक है ये तो। करंट अफेयर नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपने पढ़ ही रखा होगा और आपने अच्छे से तैयारी करी होगी। और इरप्शन के टाइप, जैसे कि इरप्शन, वोल्केनो इरप्शन में एसिड होगा तो क्या होगा, बेसिक लावा होगा उसमें क्या होगा। और इंट्रूसिव इंट्रूसिव चट्टाने, एक्सट्रूसिव लेपोलिथ, लेथोलिथ, बेथोलिथ, है ना, सिल, डाइक, ये भी आपको करनी है। और रॉक्स करनी है, जो चैप्टर शायद 4 है एनसीईआरटी का। इसमें ना इग्निशन रॉक्स कौन सी होती है, उसके टाइप्स, करेक्टरिस्टिक्स, ये तीनों। फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स पूछ सकता है। उसमें दे देगा 5 रॉक्स देगा, उसमें बोलेगा इसमें से कितनी इग्निशियन रॉक्स हैं, तो आपको भूलना नहीं है ये सारी। जैसे कि मैंने याद कर रखा था, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलाइन, ये सारी इग्निशन रॉक्स हैं। और भी बहुत सारी, इस वीडियो में तो मैं नहीं बता पाऊंगा वो सारी चीजें, पर हाँ याद करना। और टोपोलॉजी याद कर लेना, रिवर टोपोलॉजी, इरोजन से क्या बनता है, पोर्टलैंड्स, ये सब टोपोलॉजी आपको बहुत अच्छे से करनी है। जैसे कि सी टोपोलॉजी, है ना, रिवर, वेव कट, और डेजर्ट में क्या होता है, कास्ट में क्या होता है ना। इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, उसमें पूछेगा एक वो स्टेटमेंट दे देगा कि ये ऐसे ऐसे होता है, तो ये बताओ ये क्या बन रहा है। फिर आपको दिमाग लगाना, ये क्या बन रहा है, ये लीव्स बन रहा है या क्या बन रहा है ना, टम्बोला बन रहा है, क्या बन रहा है। पढ़ा होगा आपको, सारी चीजें याद हो रही हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ ना। सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। हाँ, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू में कि समुद्र में कौन कौन से सॉल्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो NaCl, MgCl, MgSO4, CaSO4, ऐसे करके देख लेना, है ना। और हाँ, एक मेन क्वेश्चन जो ना 3-4 बार पीवाईक्यू में पूछा गया कि वाटर, सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पे है और सबसे कम वाटर कहाँ पे है, उसकी पूरी वो मिलानी होती है। तो सबसे ज्यादा वाटर से कम, एनसीईआरटी की टेबल दे रखी है, उसमें से आपको करना है ना। मेन तो आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि आपको लगेगा कि रिवर का ना बहुत ज्यादा पानी होता है नदी में, तो उसका पानी बहुत ज्यादा होगा, पर नहीं, रिवर में पानी बहुत कम होता है। जो वायुमंडल में पानी होता है ना, हवा में, वो ज्यादा होता है। आपको ये टेबल है उसमें वो रट लेना। और ये पूछेगा ओशियन की वार्म करंट, कोल्ड करंट, है ना, वो दे देगा 4 करंट देगा, उसमें से पूछेगा इसमें वार्म करंट कौन कौन सी है। तो एक उसमें से दे देगा कोई कोल्ड करंट, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे ये कोल्ड है या वार्म है, तो ये आपको दोनों रट के जानी है। जैसे कि बेंगुला करंट कैसी है, कोल्ड है या हॉट है। और इसके साथ आपको रीजन भी याद करना है कि ये कहाँ पे आती है बेंगुला करंट, है ना। तो ये नामीबिया है, अफ्रीका, वहां पे है। और वार्म करंट आपको याद करनी है। जैसे कि पिछली बार गल्फ स्ट्रीम पे क्वेश्चन था कि गल्फ स्ट्रीम को उसने बोला था कि ये एक वार्म करंट है, नहीं ये कोल्ड करंट है, जिसकी वजह से ना यूरोप में सर्दी आ गई। नहीं तो ये गलत हो गया था, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम तो एक वार्म करंट है, जिसकी वजह से यूरोप में तो यार सर्दी नहीं पड़ती। अगर ये ना होती तो वहां के सारे पोर्ट जम जाते और वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, है ना। तो आपको ये वार्म करंट, कोल्ड करंट, ये टॉपिक आपको अच्छे से याद करना जाना है। और मेन है ये कोपेन का क्लासिफिकेशन, इसमें से हर साल एक क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। तो इसमें आपको पूरा याद करके जाना है। जैसे कि उसको कोड दे देगा, कोड नहीं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे देगा या कोड दे देगा, तो आपको वो पूछेगा ये किस कोड में मैच करता है। जैसे कि AF क्या होता है, AM क्या होता है, AWH क्या होता है। तो ये अभी एक दिन में पढ़ने वाली चीज नहीं, इसको सालों साल आपने पढ़ा होगा तब आप कर पाओगे इसको, ठीक है। करके जाना है, एक क्वेश्चन हर साल आता है, बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये सारी चीजें कि इंडिया की बाउंड्री किस किस के साथ लगती है कम से ज्यादा, और उसका लैटिट्यूड, बैरन आइलैंड, पूरा इंडिया के बारे में पढ़ के जाना है, कोको आइलैंड, है ना,
पाक स्ट्रीट 10 डिग्री चैनल, ये इंडिया के बारे में है ना, जितना आप पढ़ सको पढ़ लेना। हाँ, और ये पूछेगा जी, बाजरा दे देगा, उसका वो पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक, ये कहाँ कैसी सॉइल में पाया जाता है, या वो ये दे देगा जैसे कि कॉटन का वो हर बार देता है, कॉटन का, तो उसकी वो कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और पूछेगा ये क्या क्या फसल है, उसमें ये टी होगा, कॉटन होगा, ये सारी चीजें होंगी, आपको मैच कर बताना है ये क्या है, तो आप ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ के जाना। ठीक है, तो यही था ज्योग्राफी का थोड़ा कम था, पर ज्योग्राफी में ना ज्यादातर वैसे क्वेश्चन पूछता है जो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, तो ज्योग्राफी में इतने में आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे सारे टॉपिक कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्या क्योंकि कम कम ही है, साइंस टेक के एनवायरनमेंट के तो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे, 2 वीडियो और लगेंगी। बाय।